जैन सभी साथियों को, आप में से बहुत से साथी जो है कह रहे हैं कि मैं रिजल्ट आएगा तब मैं रनिंग की प्रैक्टिस करूंगा। तो उन्हीं की आंखें खोलने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि अन्य भर्तियों में आपके जैसे 41,520 में कितना टाइम मिला था रिजल्ट के बाद, 49,568 में कितना समय मिला था, उसके बाद जेल वार्डर में कितना समय मिला था, यूपीएसआई में कितना आपके रिजल्ट आने और फिजिकल में के बीच में कितना समय था, वही चीज़ें मैं बताने आया हूँ। और बाकी जिनकी अभी तक आँखें नहीं खुली हैं वो SSCGD के दोगे लें, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं 15 दिन में रनिंग की तैयारी कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कर भी लेंगे तो ये SSCGD में हाल होगा, जो पैर लड़खड़ा रहे हैं, लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस पर क्या रहता है, आपके पैर टूटने का डर रहता है, आपको शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि रनिंग को आप इतना आसान मत समझें कि आप तुरंत जो है 10 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे। वो ऐसे में 1-2 अपवाद स्वरूप होते हैं जो पहले कभी दौड़े होते हैं, और सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मेरे बैच में भी एक साथ मेरे साथ दौड़ा था, देख सकते हैं, पेपर फोटो में आया था, उसमें मेरे भी फ़ोटो है, उस पर देखिएगा एक लड़के का पैर टूट चुका है। तो ये सब क्या होता है, ये लोग दौड़ते नहीं हैं और अचानक जब दौड़ते हैं तो वो जब पैर पे लोड पड़ता है तो आपका पैर कितना सह लेगा, ऊपर से आप लोग दवा वगैरह इंजेक्शन लगा लेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए कहता हूँ रनिंग के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना चाहिए। और जो लोग दौड़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा हूँ कि पैरों में कितना ज़्यादा दर्द, सांस फूलने की समस्या, ये सब आपका 1 महीने तक समस्याएँ रहती है। अब सोच रहे हो कि आप अभी से दौड़ना चालू किए हैं, 10 दिन में आपकी टाइमिंग आ जाए, तो ऐसा नहीं। रनिंग के लिए कम से कम 1.5-2 महीना लगेगा। 1 महीना आपकी ये सांस की समस्या, पेट दर्द, पैर दर्द, ये समस्याएं रहेंगी। उसके बाद ये धीरे धीरे टाइम आपका कम होता चला जाएगा। आप 2 महीने में एकदम कंप्लीट आप अपनी रनिंग कर पाएंगे। ठीक, उसके लिए परेशान मत। अब बात करते हैं कि आपको किस भर्ती में दौड़ के लिए कितना समय दिया गया था। जैसे बहुत सी भर्तियाँ हुई हैं, तो इस भर्ती से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा आपका कितने समय में हो सकता है। बाकी इस भर्ती का जो मैंने आपको बता दिया, नवंबर में अपना रनिंग के लिए तैयार रहना। नवंबर के पहले आपकी रनिंग नहीं होगी, दीपावली मान के चलिए, उसके बाद आपकी रनिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके 41,520 भर्ती आई थी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। उस भर्ती में क्या था कि पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, एक जून में हुआ था 18-19 को। उसके बाद उसमें क्या हुआ, कुछ शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 2 शिफ्टों का, तो दोबारा एग्ज़ाम हुआ 25 और 26 अक्टूबर को जब एग्ज़ाम हुआ। अब उस पर क्या हुआ, आंसर की तो आ गई, लेकिन जो फाइनल आंसर की थी वो नहीं आई। वो फाइनल आंसर की आई आपको 3 दिसंबर को, यानी कि रिजल्ट के 1 दिन पहले। सोच सकते हैं कि परीक्षा होने के 40 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। तो 3 को आंसर की फाइनल आई, उसके बाद 4 को रिजल्ट आ गया, 6 तारीख को DVPST हुआ, 7 को रनिंग थी नेक्स्ट डे। मतलब इसी तरीके से जिसका 7 का था उसको 8 की रनिंग, जिसका 8 का DVPST उसको 9, इस प्रकार से चली। उसके बाद उनके जो है सेकंड मेरिट लगानी पड़े। सेकंड मेरिट की भी 26-27 से दौड़ चालू हो गई। जैसे आपसे देखा था, बहुत लोग, लड़कियों की 3 से 4 मेरिट लिस्ट लगी थी और लड़कों की 2 लगी थी। ठीक है, लड़कियों में क्योंकि लड़कियाँ मिल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा लोग फेल हो रहे थे कि पूछो नहीं। लड़कियाँ तो 80% तक फेल हो रही, लड़के 60%, 50%, इस हिसाब से आंकड़ा था। ठीक है, ये आपको हो गया 41,520 भर्ती। अब बात करते हैं 49,568 भर्ती। देखो 49,568 में थे, पेपर आपका 27-28 जनवरी को हुआ। उसकी आंसर की तो उसके दूसरे दिन ही आगे, मान के चलिए 2 फरवरी को इसकी आंसर की आ गई, और जो फाइनल आंसर की आई वो 12 से 17 मार्च के बीच में आंसर की शो कर रही थी। तो मतलब कि करीब देखा जाए तो 45 दिन बाद आपकी फाइनल आंसर की भी आ गई थी। ठीक है, अब उसके बाद इनका रिजल्ट, देखो रिजल्ट इनका आया है 20/11/2019 में। रिजल्ट देर आने का कारण क्या था कि 41,520 भर्ती की ट्रेनिंग ना होना, आधे बैच में सिविल पुलिस की ट्रेनिंग, आधे में PSC की। तो 20/11 को जो है इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, और इस वजह से इन्होंने फिजिकल क्यों नहीं लेट कराया, क्योंकि कारण था कि इनका जो है PSC की ट्रेनिंग 1 दिसंबर से स्टार्ट होने, इस वजह से ये जो लोग रिजल्ट में डिले कर रहे थे। तो इनका DVPST जो है 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है इनकी रनिंग जनवरी में हुई। तो इस हिसाब से उनका टारगेट था कि इस भर्ती में जो PSC और सिविल पुलिस के कैंडिडेट हैं वो निकल जाए, और 49,568 में बिना सिलेक्टर वाले स्टूडेंट हैं। इस वजह से इन्होंने इस भर्ती को थोड़ा डिले किया, कारण यही था। ठीक है, अब बात करते हैं जेल वार्डर भर्ती की। देखो जेल वार्डर भर्ती आपके 2016 में पद निकले थे, जब सरकार दूसरी थी। तो सोचो इसमें कितने पुराने धुरंधर थे, और पेपर इतना टफ था, 5,000 वैकेंसी में 190 के आसपास आपकी कट ऑफ लगी थी, सोच सकते। तो यही पेपर इस भर्ती में भी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं लगने वाली। तो पेपर 19-20 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद इनकी आंसर की दूसरे ही दिन आ गई, 22 और 29 के बीच में आपके आंसर की शो हुई, और इनका फाइनल आंसर की नहीं आई। इनकी सीधा जो है रिजल्ट आया 6 मार्च 2021 को। सोच सकते हैं भर्ती के पेपर कराने के 3 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आ गया फिजिकल के लिए। और फिजिकल क्या, इनका भी दूसरे दिन से DVPST PAT चालू हो गया। इनका भी क्या, आज DVPST हुआ, कल जाके वहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, दूसरे दिन से ही रनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ज़्यादा समय इस भर्ती में भी नहीं दिया गया था।
और इनकी फाइनल आंसर की जुलाई 2021 में आई। तो सोच सकते हैं कि कितना समय आपको दिया गया था, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएसआई के। देखो यूपीएसआई का पेपर आपके 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक चला। इनकी जो आंसर की आई तो 10 दिसंबर को आई। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई वो 14 अप्रैल को आई, और उसका रिज़ल्ट भी आपको 14 अप्रैल को ही आ गया उनका रिज़ल्ट। उसके बाद डीवीपीएसटी के लिए 25 तारीख से इनको बुलाया गया, तो मतलब 11 दिन के अंदर ही आपका डीवीपीएसटी हो गया। उसके बाद रनिंग भी इनकी 5 मई से चालू हो गई। तो इन चारों भर्तियों को दिखाने का मतलब यही था कि अब आपको समझ में आओगे कि रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपकी डीवीपीएसटी और फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होता। तो जो इस भ्रम में जी रहा है कि रिज़ल्ट आएगा मैं रनिंग की तैयारी शुरू करूँगा, मेरा नाम आएगा तभी मैं दौड़ूंगा, तो भाई इस भ्रम से बाहर आ जाओ, क्योंकि यही हाल होगा आपके सीसीडी वाला हाल होगा, पैर जाम हो जाएगा, चल नहीं पाओगे। तो पैर को नुकसान न पहुंचाना हो तो अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत आपके साथ होने वाली है। क्योंकि ये समय आपका बार बार नहीं आता कि आप इतना मेहनत करके एग्ज़ाम में गए और आप रनिंग में फेल हो गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए कहता हूँ दौड़ना स्टार्ट कर दो। बाकी आपको किस तरीके से दौड़ना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी जो अभी एसएससीडी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एसएससीडी आपके लेटेस्ट वैकेंसी आपकी है और सिलेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका जनवरी फरवरी में आपका सुनिश्चित है। अभी समय है, तैयारी उसकी कर लो, क्योंकि उस पर भी आपका एसएससीडी में आप क्या है जिसका फिजिकल में नाम हो गया, क्योंकि बहुत लोग फेल होते हैं, और जो उसमें फिजिकल में नाम आ गया समझ लीजिए उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत नहीं बढ़ती है इसमें। ठीक है, इस हिसाब से आप मेडिकल एसएससीडी की तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो जाके बुक खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। एसएससीडी के लिए बेस्ट बुक बात करें जो कि आपके चक्षु प्रकाशन की मार्केट में, इसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के बुक में। उसके बाद इनकी सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर का आपका पूरा कलेक्शन 24, 23, 21 और 19 का चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। साथ में इनकी मैथ की बुक जिसमें भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन आपको दिया गया है, और हिंदी में भी आपको 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये किताबें आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और इस बार अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि किताबों में ही आपका सबसे बड़ा सिलेक्शन का रोल होता है, तो प्रीवियस ईयर का सारा इसमें आपको कमेंट दिया गया है। तो जो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहता है वो इन किताबों को परचेस कर सकता है। तो किताबों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आपका इस समय क्या फोकस है, रनिंग करो और थोड़ा बहुत अपने साथ में पढ़ाई करते हो, क्योंकि फोकस एक जगह नहीं करना कि रनिंग पे ही फोकस करते रहें, पढ़ाई भी साथ में करते रहो। जब तक आपकी जॉब एक सुनिश्चित न हो जाए तब तक आपको मेहनत करते रहना, और रनिंग कोशिश करना कि मिट्टी के ग्राउंड में ही रनिंग करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि रोड पे अगर आपका 24 मिनट का समय लग रहा है तो फिर ग्राउंड पे आपका 25 मिनट लगना तय है, 1 से 1.5 मिनट का अंतर आ जाता है। क्योंकि रोड पे क्या होता है आपके पैर जंप मारते हैं, और ग्राउंड पे क्या होता है आपके पैरों पे जोर नहीं लगता, पैर आपके धस के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि ग्राउंड की प्रैक्टिस करो, 12 राउंड की प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि वहाँ अच्छे दूर अंदर राउंड भूल जाते हैं अपने कि 400 कितने चक्कर लगाएं। तो चक्कर लगाने का भी यही तरीका, अभी से प्रैक्टिस करेंगे। एक क्या करना है आपको काम, पेन से अपना ये तो हाथ में लिखते जाएंगे, 1 चक्कर होगा 1 बनाइए, लाइन बनाइए, या तो फिर हाथ में गिट्टी ले लीजिए, या तो रबड़ बैंड लीजिए, अंगुली में फंसा लीजिए, 1 चक्कर होगा निकाल फेंक दीजिए। इस हिसाब से अपना जिससे आप कंफर्ट हो सके उससे आप अपने रनिंग की काउंटिंग करिएगा, ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। बाकी रनिंग के लिए आप अपनी वॉच के साथ भी दौड़ सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे टाइम पे तो लोग कीपैड फ़ोन लेके भी दौड़े थे, मैं भी शायद कीपैड फ़ोन लेके दौड़ा था, मुझे याद नहीं, लेकिन कीपैड फ़ोन लेके लोग दौड़ रहे थे समय के लिए। तो बाकी दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई आपकी रनिंग 101% निकल जाएगा। बाकी जो पैरों का दर्द है वह करीब आपको 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने के बाद ये आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। तो इस दर्द से आपको बचना है तो भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ रनिंग पे फोकस करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर रनिंग में फेल हो जाओगे फिर आपको गांव समाज में आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। फिर रनिंग में गांव वाले कहेंगे कि वहाँ अगर आप थोड़े भी दौड़ लिए होंगे तो कहेंगे कि वहाँ उठाईगिरी करने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, कुछ नहीं। तो भाई दौड़ की अपना प्रैक्टिस आराम से करो, जल्दबाजी में ना करो, क्योंकि आपका समय है अभी रनिंग में। पैरों के अच्छे से मालिश करो तेल से, तभी आपका ये दर्द वगैरह गायब होगा। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट या कमेंट हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा।